हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज मैं जा रही हूँ अपने बेटे के स्कूल बुक लिस्ट लेने के लिए और वहाँ से मैं जाऊँगी बुक शॉप पे। वहाँ से इनकी सारी किताबें लेनी है। तो मैं और मेरे हस्बैंड और साथ में मुक्कू, हम तीनों लोग गए थे उनका बुक ख़रीदने के लिए। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर और आज मैं आपको शेयर करूँगी अपना इवनिंग का पूजा रूटीन और भी काम जो मैं करती हूँ शाम में 5 से 6 के बीच में। तो जिससे मेरा अगला दिन जो है ना वो सही रहता है। और पूजा तो मेरी होती ही है शाम को, हर घर में दिए लगते हैं तो वो मैं भी करती हूँ। तो 5 से 6 बजे तक का मेरा जो काम होता है ना वो मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ अपने पूजा कमरे में। तो सुबह में सब लोग पूजा किए रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो मैं इस टाइम आके क्या करती हूँ ना, पूजा का कमरा सही करती हूँ और जो भी बर्तन निकले होते हैं पूजा के उसको हटाऊंगी, फिर लेके जाऊंगी इसको साफ़ करने के लिए। तो छोटे छोटे चीज़ें भी फैली होती हैं, जैसे डिबिया उबिया होता है और भी कुछ बर्तन होते हैं साफ़ होते हैं जो नहीं यूज़ किए होते हैं, तो उसको मैं अलग कर देती हूँ, हटा देती हूँ। और फिर जो बर्तन यूज़ किए होते हैं ना वो मैं दूसरी डलिया में रखती हूँ और फिर लेके जाती हूँ अपने बालकनी में धोने के लिए। और जो इधर उधर सामान बिखरे रहते हैं उसको मैं सही करती हूँ। तो अभी मैं चल रही हूँ आप लोगों को लेके अपने बालकनी में। और देखिए, जैसे एक लोटा पूजा का यहाँ पड़ा हुआ है। तो अभी मैं आ गई हूँ और यहाँ बैठ के और मैं सारा कुछ करूँगी। इधर भी काम होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना कि पोछा लगा लूँगी मंदिर में अपने। तो मैं जब गई पोछा लगाने ना तो मेरी नज़र गई एक मनी प्लांट था, वो मम्मी लगाई थी और वो पीला हो रहा था। तो मैं सोची कि ले आओ इसको मिट्टी में लगा देती हूँ, तो ये फैल जाएगा, हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसे अगर उसको अभी पानी में छोड़ देती ना, मैं इसी जार में था जो मैं हाथ में ली हूँ, तो फिर ये सड़ जाता। तो मैं इसको मिट्टी में लगा दी। मैं सोची इसको रखूँगी तो भूल जाऊँगी। और अब मैं जा रही हूँ अपना आगे का काम करने के लिए, जो भी मुझे करना है। तो सबसे पहले मैं अपने पूजा का कमरा पोंछ लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि आप जब पूजा करते हो ना तो बहुत सारे लोग जब पूजा करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, जैसे ऑयल ही गिर गया या कुछ भी भोग लगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं शाम में जब जाती हूँ तो पहले तो यहाँ से बर्तन सारे हटाऊँगी, जो भी रहेगा छोटी छोटी चीज़ों को सही करती हूँ, फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। ये मेरे पोछा पूजा का कमरा है और इसी में सुग्गू पढ़ते भी हैं। स्टडी एरिया भी मैं बनाई हूँ, तो इसी में बैठ के पढ़ता है और इसमें उसको बहुत शांति मिलती है। और यहाँ मुक्कू पहुँच भी नहीं पाती है तो आराम से पढ़ लेता है, नहीं तो मुक्कू कहीं भी पहुँच जाए ना तो फिर उसको पढ़ने नहीं देती हैं। तो ये कमरा जो है ना मैं सही रखती हूँ। अगर मैं नहीं सही रखूँगी तो मेरी माताजी जो हैं मम्मी वो गुस्सा जाएंगी कि पूजा का कमरा ऐसे फैला हुआ है। तो इस वजह से मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि कोई चीज़ें यहाँ पे बिखरी ना रहें, कि भाई मेरा भी काम होता रहे। और पूजा का कमरा तो साफ़ सुथरा होना ही चाहिए। पूजा का कमरा ऐसा होना चाहिए कि जब भी आप घुसो उस कमरे में ना तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो कि हाँ, अगर आप बैठो ना तो आपको शांति मिले। और अब मैं आ गई हूँ अपने पूजा का जितना बर्तन था ना सब फैला हुआ था वो मैं लेके आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। तो अगर शाम में ये आप काम कर लेते हो ना तो सुबह में आपकी जो सुबह होती है उसमें बर्डन नहीं होता है। क्योंकि हर के घर में सुबह में इतना काम होता है, इतना काम होता है कि अगर एक औरत काम करती है तो वो भगते भगते काम करती है, इतना बर्डन ना पड़े। इसलिए शाम को कोशिश करनी चाहिए कि जितना काम हो वो निपटा दें, क्योंकि शाम में इतना काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं शाम का वर्क जो होता है ना वो हल्का होता है। तो ये आप काम कर लेंगे ना तो सुबह में इतना बर्डन नहीं रहेगा। और बर्तन भी पूजा के रहते हैं तो सूखे सूखे रहते हैं ना, सूख जाते हैं। ऐसे तो तुरंत धुलो, तुरंत आप उसमें भोग लगाने जाओ कुछ भी तो गीला गीला रहता है। और शाम में ज़्यादा बर्तन यूज़ भी नहीं होते हैं पूजा में। मुझे लगता है मुश्किल से 3 या 4 बर्तन यूज़ होते हैं, कटोरी, ग्लास और एक आचमनी के लिए होता है। और सुबह में तो बहुत सारे होते हैं, मेरे घर में तो ज़्यादा ही बर्तन निकलते हैं, क्योंकि जितने लोग होंगे ना सब एक एक लोटा उठा के लेके जाएंगे मंदिर या फिर घर में पूजा करेंगे, तो बर्तन ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इस वजह से हम लोग सुबह ही शाम में कर लेते हैं। तो 5 बजे जब मैं आती हूँ
ऊपर, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगी ना, फिर से जाऊँगी बालकनी में, और जितने पौधे होते हैं ना हाँ जी उसमें मुझे देना होता है पानी। तो मैं क्या करती हूँ, पाइप लगाती हूँ और उसके बाद में जितने भी पौधे होंगे सब में पानी दे डालूँगी, क्योंकि अब जो है मौसम मतलब सूखा सूखा हो रहा है और धूप इतनी तेज़ हो रही है, इतनी तेज़ हो रही है कि एक बार अगर चले जाओ बाहर ना, जिसकी आदत नहीं है। अब जैसे आज मैं गई थी अपने बेटे का बुक लेने के लिए और वहाँ शॉप पे मुझे खड़ा होना पड़ा, और जब मैं घर आई ना तो मेरे सर में दर्द होने लगा। तो इस टाइम ना अभी से पौधों में पानी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। मैं तो सारे पौधों को मतलब छिड़काव कर देती हूँ उस पे पानी का, कि जो भी मतलब गर्मी वर्मी हो ना प्लांट्स की वो निकल जाए। और शाम में भी मेरा ये काम होता है कि पौधे में पानी देना है, और सुबह में मैं मतलब बिज़ी रहती हूँ, नहीं हो पाता है मेरे से सुबह में कि मैं पौधे में पानी भी दे दूँ, इधर भी सफाई कर दूँ, उधर भी कर दूँ। और हम मतलब मेरी फैमिली तो बड़ी है, तो मतलब सब कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, तो इस वजह से शाम में मैं ये काम कर देती हूँ। जैसे जितने भी पौधे प्लांट्स होंगे ना, मैं उसमें पानी वानी देना रहेगा। और ये मम्मी कुश लगाई हैं जिसमें मैं पानी दे रही हूँ। कुश में मतलब मिलता नहीं है पूजा करने टाइम, और ऐसे घर में रहता है ना तो मतलब आसानी होती है, जब मन करे तब तोड़ लो। और कुश बोलते हैं ना कि सूर्य देव को जल देने में अगर कुश का प्रयोग करते हैं तो वो अच्छा होता है। तो इस वजह से कुश मेरे गमले में लगा हुआ है। अगल बगल में किसी को ज़रूरत होती है ना तो हमारे घर में आता है लेने के लिए कि आपके पास कुश है तो दे दीजिए। तो ये अच्छा आइडिया है, आप भी अपने घर में गमले में कुश लगा सकते हैं। और ऐसे करके मैं सारे पौधों में पानी दे देती हूँ। और सब में गेंदे का फूल ज़्यादा लगा हुआ था मेरे घर में, तो अब लेकिन गेंदे का फूल सूख रहा है क्योंकि इसका सीज़न जा रहा है। अब मतलब ये सूख जाएगा तो इसको हटा के दूसरे पौधे लगेंगे इसमें। और अभी मैं क्या करूँगी ना, ये बालकनी भी धुल डालूँगी, क्योंकि मतलब जब आप सफाई करते हो ना तो मतलब पौधों को पानी देंगे या और भी काम यहाँ होता है, या दिन भर में यहाँ ना गंदगी हो ही जाती है, जैसे पत्ते ही टूट के पड़े रहते हैं या धूल वूल भी रहता है। तो मैं जैसे आती हूँ जब शाम में पूजा का मतलब कमरा साफ़ करने के लिए या पौधे में पानी देती हूँ, तो मैं इस काम को भी लगे हाथ निपटा देती हूँ। जितने भी पत्ते वत्ते होते हैं ना वो धुल देती हूँ, मतलब बालकनी भी धुल देती हूँ। तो सुबह का काम जो होता है ना वो हल्का हो जाता है, मतलब इतना बर्डन नहीं होता है कि हाँ करना है अब, क्योंकि ये काम भी हुआ रहता है। और बालकनी भी जब आप सुबह उठ के देखोगे ना तो साफ साफ दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो लगे हाथों मेरी बालकनी भी साफ़ हो जाती है, पौधे में पानी भी डल जाता है और भी काम हो जाता है। अच्छा भी सुबह का काम भी हल्का हो जाता है। तो अभी तो दिन है, मतलब अभी दिया जलाने का टाइम नहीं हुआ है, तो तब तक मैं नीचे जाती हूँ। जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो मैं अब कर लूँगी। तो अभी मैं जब नीचे आई ना तो मेरी नज़र गई वहाँ, मतलब एक कछुआ रखा हुआ था हमारे वहाँ पे रखा है, जैसे ऐसे क्रिस्टल का है। तो उसमें ऐसा बोलते हैं ना कि पानी डाल के रखते हैं तो अच्छा होता है, तो पानी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे आप मतलब सुबह सुबह सारा काम तो कर नहीं सकते, तो जैसे मैं उसमें पानी दे दी। फिर मैं फूल धोई थी, अपना फ्लावर था तो उसको धो के रखी थी, वो सूख गया था, तो उसको मैं इस टाइम पे वास जो था फ्लावर पार्ट उसमें लगा दी। और उसको मैं मतलब जहाँ लगाना है उसमें लगा के और रख दूँगी। और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो आप कर सकते हैं। और जैसे मुझे लगता है ना कि कभी खाली बैठना नहीं चाहिए। अगर आप खाली बैठे हो ना तो आपके दिमाग में पूरा पान चलते रहेगा, मतलब कुछ नहीं तो अपनी फैमिली के लिए चलने लगेगा। इसलिए हाथ चलाते रहो, दिमाग अपने आप चलते रहेगा और आपका काम भी होते रहेगा। और किसी से आप कोई फालतू का टेंशन लेने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ ना कुछ घर में करते रहना चाहिए। तो जैसे मेरा अभी आपसे बात करते करते वास लग गया, मैं अपने कछुए का जो वो ग्लास था उसमें पानी भी दे दी। और भी छोटे छोटे काम जो होंगे वो मैं कर लूँगी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती ना हर चीज़ को। तो ऐसे जब मैं अपने रूम से बाहर निकली ना तो एक तुलसी जी जो है हमारी मतलब मेन एंट्रेंस पे हैं,
ये श्यामा तुलसी जी हैं, तो वहाँ भी हम लोग दिया या लगाते हैं, क्योंकि ये गेट है मतलब गेट के पास है, तो अच्छा होता है अगर पॉजिटिव चीज़ें आप अपने गेट के पास रखते हैं, यहाँ दिए ये लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं ही दिया लगाती हूँ, तो मैं देखी कि यहाँ धूप का जैसे जो होता है ना जला हुआ वो था, तो वो मैं साफ़ कर ली यहाँ पे। और क्योंकि अब जैसे ना सुबह में अब ये भी काम करेंगे तो ये भी बर्डन ही रहेगा, क्योंकि सुबह में सबको नाश्ता, खाना, नहाना, धोना, इतना सारा काम होता है कि आप ये छोटा छोटा काम करने लगेंगे ना तो खाना तो किसी को टाइम से नाश्ता मिलेगा ही नहीं, इवन चाय भी नहीं आप दे पाएंगे। क्योंकि जब छोटे छोटे ये काम करेंगे ना तो आप सुबह में 4 बजे भी उठेंगे तो पता नहीं 8 बजे तक कर पाएंगे कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ निकली तो लगे हाथ में इसको भी साफ़ कर ली, क्योंकि मतलब अगर आप कहीं रखे हैं तुलसी को तो साफ़ रखना तो बनता है ना वो जगह को। फिर दिया जलाने का टाइम हो गया और मैं आ गई ऊपर, और जहाँ जहाँ दिया मुझे लगाना होता है ना, 5-6 जगह दिए लगाने होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, बत्ती बना लेती हूँ पहले, और बत्ती बना के सारे दियों में डाल लेती हूँ एक ही बार, और सब में तेल डाल के रख लूँगी, फिर सारे दियों को जला लेती हूँ। तो एक दिया जो है हमारे जैसे मंदिर में लगता है, एक ऊपर तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ, एक शनि देव के यहाँ लगता है, एक नीचे मतलब जो तुलसी माता है मेन गेट के पास है तो वहाँ लगता है, एक मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ के लिए दिया लगाती हूँ। तो इतने सारे दिए मतलब अलग अलग बनाएंगे ना तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो मैं जितनी बत्तियाँ बनानी होती है, जितने दिए बनाने होते हैं, सब एक ही बार बना के रख लेती हूँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे जलाना होता है मैं जला देती हूँ। तो दिया जलाने का टाइम है, और तो सबसे पहले मंदिर में जलाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, और भोग लगाने के बाद जब उठती हूँ तो जहाँ जहाँ भी दिए लगाने होते हैं वहाँ वहाँ जाके दिए लगाती हूँ। और मैं पूजा करती हूँ, साथ साथ में मेरी बेटी भी करती है। वो कहते हैं ना, बच्चे बड़ों का देख के नकल करते हैं कि मतलब बड़े जो कर रहे हैं वो हम भी करें, तो कोशिश करनी चाहिए बच्चों के सामने तो अच्छा ही बिहेवियर करें, अच्छी बात करें, और किसी के लिए भी कुछ नेगेटिव बात ना करें उनके सामने जो भी हो, क्योंकि बच्चों के मन पे ना बहुत जल्दी इफ़ेक्ट पड़ता है किसी भी चीज़ का, बातों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उनके सामने पॉजिटिव ही बात हो, नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो बच्चे वैसे भी तेज़ हैं, मतलब इतने तेज़ हैं कि उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई मतलब हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके बच्चे जो है ना वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे। और ये है मेरे भगवान जी, जिन सब लोगों को भोग लग चुका है, दिया मैं लगा दी हूँ, और भगवान जी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ना मतलब बहुत दिन हो गया था संब्रानी कप जलाए हुए, तो आज मैं सोची कि चलो आज अभी थोड़ा टाइम है तो मैं आज ही संब्रानी कप जला के और पूरे घर में मतलब दिखाती हूँ। क्योंकि ना मतलब इस संब्रानी कप को जब आप जलाएंगे ना तो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी जैसे लगता है ना घर में प्रवाहित हो रही है, और बहुत अच्छी स्मेल होती है, और मतलब इससे ना घुटन नहीं होती है। इससे बहुत घर में धुएँ हो जाते हैं तो घुटन होने लगती है, लेकिन इससे घुटन नहीं होती है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। और घर में तो मतलब अगर आप जला देंगे तो लगेगा कि हाँ मतलब हवन हुआ है घर में। तो मैं आज सोची कि चलो आज संब्रानी कब जलाती हूँ, इसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो मैं आज वही की, पूरे घर में संब्रानी कप जला के और हर जगह दिखाई, हर जगह कोने कोने में दिखाई। और मम्मी मेरी है ना वो मतलब अगर धूप बत्ती जला दो तो परेशान हो जाती है, क्योंकि इनको थोड़ा मतलब दिक्कत है, सांस वास की प्रॉब्लम है, सांस फूलने लगती है। लेकिन जब भी मैं ये जलाती हूँ तो इनको नहीं दिक्कत होती है, ये अपने कमरे में रखवा लेती है, कहती है यहीं जला के छोड़ दो। और अगर आप एक बार किसी का रूम में अगर इसको जला के रख दिए ना तो मुझे लगता है 2 दिन तक कमरा महकते रहता है, बहुत अच्छी सुगंध आती है। और हर जगह दिए जलाने के बाद ऊपर मंदिर में और स्वामी जी के यहाँ, और मैं आ गई हूँ अपने मेन गेट के पास। यहाँ मेरी एक तुलसी जी हैं और वहाँ मैं दिए जलाती हूँ और कुछ धूप बत्ती या अगरबत्ती लगाती हूँ।
जिससे ना अच्छी सुगंध आती है शाम में। और गेट जैसे बोलते हैं ना कि आपका जो मेन एंट्रेंस है वो हमेशा सुगंधित होना चाहिए, अच्छी स्मेल आनी चाहिए कि जब भी कोई घर में एंट्री करे ना तो पॉजिटिविटी फील हो उसको। तो मैं ये शाम में यहाँ भी दिया लगाती हूँ, धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी है उसको मैं जलाती हूँ अच्छी खुशबू वाली। और यहाँ दिया लगाने के बाद मैं जाऊँगी मंदिर, भोलेनाथ के यहाँ मैं डेली ही दिया लगाने जाती हूँ, तो मैं वहाँ जाऊँगी। और इसके बाद मैं निकलूँगी मंदिर के लिए, और मंदिर में दिया जलाने के बाद घर आऊँगी तो मैं देखूँगी कि क्या करना है। देखूँगी नहीं, बस मुझे काम अब सुप्पू के लिए कुछ करना होता है। तो अभी मैं मंदिर आ गई हूँ भोलेनाथ के यहाँ दिया जला के घर आ गई हूँ। और घर आने के बाद सुब्बू का आज मैं बुक्स लेके आई थी, तो उसमें मैं सारे बुक्स में कवर और कॉपीज जितनी थी उसमें कवर लगाई। और इसके बाद मैं आगे का वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी। अभी अपने वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।